नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिप डिलाइट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें भारतीय संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में सर्वप्रथम किसने रखा था? दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली स्टेट पीएससी व एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों, श्री एम एन राय ने इसके गठन का सर्वप्रथम विचार 1934 में रखा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस कमेटी के प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में देखा गया है। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस नेता ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? दोस्तों, आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने इस ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली हम सबको इसका आंसर पता भी रहता है। तो दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वह संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 की तिथि को गणतंत्र दिवस के लिए क्यों चुना गया? दोस्तों, इसके पीछे एक रीजन था। जो लाहौर अधिवेशन 1929 में था, उसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था और इसीलिए इस तिथि का चुनाव गणतंत्र दिवस के रूप में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों, जो संविधान का भाग 2 है, उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट पीएससी का। अलग अलग स्टेट पीएससी में आपको प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर्स में देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जो विशेषता है, वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह व्यवस्था ग्रहण की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किस अनुसूची में? रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, जो छठी अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें इन जो उपरोक्त 4 राज्य हैं, उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वहां पर उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की विशेषता किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों, जो कनाडा देश है, वहां के संविधान से यह व्यवस्था ग्रहण की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से व्यवस्था ली गई है, क्योंकि सर्वप्रथम ब्रिटेन ने ही भारत में संवैधानिक संशोधनों की घोषणा शुरू करी थी, जब यहाँ पर कंपनी का शासन लागू था
और यह व्यवस्था उन्हीं के देश से ली गई थी। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम विश्व में किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन सी 3 विशेषताएं जोड़ी गई हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में, एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, ये तीनों विशेषताएं संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता व समता का उल्लेख है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के 2018 या 17 के एग्जाम पेपर में ये पूछा गया। आप देखिएगा डायरेक्टली ऐसा ही पूछा गया है वहां पर ऑप्शंस के साथ। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों क्रमशः यहाँ पे देखेंगे न्याय, स्वतंत्रता और समता क्या क्या है। तो दोस्तों जो यहाँ पर प्रस्तावना में न्याय है, ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करते हैं या इनकी घोषणा करते हैं, जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। जो समता है वह 2 प्रकार की समानता की यहाँ पर घोषणा की गई है, जो है प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऐसा ही पूछा जाता है। तो आप न्याय, स्वतंत्रता, समता इन तीनों को याद कर लीजिए और 352 इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये इसी प्रकार से पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता व कितने प्रकार की क्षमता का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो 352 आप यहाँ पर याद कर लीजिए और 352 आपातकाल का भी अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। तो ये दोनों चीजें आपको कोरिलेट करके याद हो जाएंगी। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, एग्जाम पेपर्स में डायरेक्टली कभी ना कभी पूछे गए और रिपीटेडली पूछे गए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।